टेक्नोलॉजी भी क्या कमाल की चीज़ है ना, मतलब हर एक चीज़ का अपडेट आपको फिंगर टिप्स में मिलता है, फिर वो वेदर का अपडेट हो, फिल्मों का अपडेट हो या अपने अपनों का अपडेट आपको लेना हो, हर एक चीज़ टेक्नोलॉजी के हेल्प से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से आसान हो गई है। नवमी, केवल टेक्नोलॉजी ज़िंदगी में आसानी को नहीं लेकर आता, लेकिन आसानी के साथ साथ लेकर आता है पारदर्शिता भी। बिल्कुल। और इसी का एक सशक्त उदाहरण है ओएनडीसी, यानी कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, जो बायर्स, सेलर्स और साथ ही डिलीवरी पार्टनर्स को एक साथ एक खुला मंच तो प्रदान करता ही है, उनके व्यापार में आसानी को लेकर आता ही है, लेकिन साथ ही लेकर आता है पारदर्शिता भी। बिल्कुल, और इसीलिए आज ओएनडीसी की तरफ से हमारे साथ है सारांश अग्रवाल जी, जो चीफ ऑफ स्टाफ है ओएनडीसी के। एंड आज हम उनसे खास बातचीत करने वाले हैं और जानने वाले हैं ओएनडीसी के बारे में और भी अच्छे से। हेलो सर, वेलकम टू द शो। गुड मॉर्निंग। सारांश जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि अगर हम बायर्स की बात करें, क्रेता की बात करें, तो किस तरह से ओएनडीसी उनके जीवन में व्यापार के माध्यम में आसानी लेकर आया है, साथ ही पारदर्शिता भी लेकर आया है। देखिए, 3 फायदे हैं मुख्यतः से। सबसे ज़्यादा तो वैरायटी। हमारा देश बहुत बड़ा है, हर प्रांत के, हर शहर के, हर कूचे का एक स्पेशल प्रोडक्ट होता है, खाने का, खरीदने का, पहनने का। अगर आप आज ई कॉमर्स को देखें, कुछ 1-2% उसमें से विक्रेता और चीज़ें ऑनलाइन मिलती हैं। ये जो भारत की विविधता है, यही इसकी पावर है, यही इसका धन है। उसको हम डिजिटल पे लाते हैं और वो सबसे ज़्यादा हमारे कस्टमर्स के लिए फ़ायदेमंद है। साथ ही ये सारे सामान सस्ते मिलते हैं और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, आप जिस ऐप से ख़रीदते हैं वो आपके लिए ठीक होता है, किसी और कंपनी के लिए नहीं। अगर आप एक किसान हैं, आप एक छोटे शहर में एक लड़की हैं या एक बड़े शहर में आप कुछ काम करते हैं, आपके अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, अलग अलग ऐप आपको वो प्रदान करेंगे ओएनडीसी के द्वारा। तो यहाँ पे आपने बताया कि बायर्स के लिए किस तरीके से बेनिफिशियल है। अब अगर हम बात करते हैं बिजनेसेस की, जो कि सेलर्स हैं, तो सेलर्स के लिए किस तरीके से ये बेनिफिशियल होगा? 2 बड़े फायदे। सबसे पहला तो आप अपने शर्त पे डिजिटल बिजनेस कर सकते हैं। आज की डेट में अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पे हो, आपको उनकी बात सुननी है, कमीशन कितना देंगे, डिलीवरी कितनी कैसे होगी। अब आप अपने दम पे, आप अपनी शर्तों पे, जैसे अगर आपकी दुकान है, आपको जैसे बिजनेस करना आप कर सकते हो, डिजिटल पे भी वैसे होगा। दूसरा, आप किसी भी एक ओएनडीसी ऐप पे जाइए, जो भी आपको अच्छी सुविधा दे, आपको पूरे भारत से हर कस्टमर से वो जोड़ पाएगा। बिल्कुल, तो ये सबसे तो कैसे ये बायर्स के लिए इम्पोर्टेंट है, सेलर्स के लिए इम्पोर्टेंट है, हमने आपसे तो सुना ही, लेकिन साथ ही एक वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरह से ओएनडीसी व्यापार को आसान कर रहा है। ओएनडीसी सचमुच में मेड इन इंडिया डिजिटल क्रांति है। एक खरीदार और एक विक्रेता केवल विशिष्ट प्लेटफॉर्मों के माध्यम से ही लेन देन कर सकते हैं, जिन पर वे दोनों मौजूद हैं। एक खरीदार कुछ खरीदना चाहता है, वो अपने पसंदीदा ऐप पर लॉगिन करता है, आइटम सर्च करता है और खरीदने के लिए सीमित विकल्प आता है। और बहुत सारे अन्य विक्रेता खरीदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऐप पर उपलब्ध नहीं होते हैं, जो कीमत, क्वालिटी और डिलीवरी के संदर्भ में उसे संभावित रूप से बेहतर विकल्प प्रदान कर सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि उसके पास उन्हें खोजने का कोई तरीका नहीं होता है। इस वजह से लाखों खरीदार और विक्रेता मौजूद ई कॉमर्स मॉडल से जुड़ नहीं पा रहे हैं। ओएनडीसी या ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स भारत सरकार द्वारा समर्थित पहल है। यह डिजिटल भुगतान करने वाले यूपीआई के समान है, जहां एक प्रेषक और एक प्राप्तकर्ता के अलग अलग बैंक हो सकते हैं और वे भी अलग अलग ऐप पर हो सकते हैं, लेकिन फिर भी लेन देन कर सकते हैं। इसी तरह ओएनडीसी पर भले ही खरीदार और विक्रेता अलग अलग ऐप पर हो, फिर भी लेन देन कर सकते हैं। ओएनडीसी को ई कॉमर्स इंडस्ट्री में अगली बड़ी क्रांति लाने के लिए तैयार किया गया है। यह वह नेटवर्क है जो सभी खरीदारों को नेटवर्क पर सभी विक्रेताओं से जोड़कर भारत में ई कॉमर्स का नक्शा बदल कर रख देगा।
तो आई गेस इस वीडियो के थ्रू हम अच्छे से जान पाएँ कि ONDC एक्चुअली क्या करता है और किस तरीके से जो है आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ आई वांट टू आस्क हाउ इट इज़ रिलेटेड टू मेड इन इंडिया, अगर हम इस पे बात करें। बहुत तरीके। तो सबसे ज़्यादा तो कि इससे बड़ी आज की डेट में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है स्टार्टअप्स के लिए। मैं खुद एक इंजीनियरिंग कॉलेज से हूँ। बचपन में याद है कि स्टार्टअप करने का बहुत जुनून था। राइट। ONDC के थ्रू आप जितने आसानी से एक स्टार्टअप बना सकते हैं, अलग सोल्यूशन बना सकते हैं, उसको स्केल कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये मेड इन इंडिया की पहल के अंदर एक बहुत बड़ा पुश लाएगा। साथ ही अगर आप टेक्नोलॉजी नहीं, आप कुछ भी बनाते हो, आप कुछ भी बेचना चाहते हो, आप देश विदेश में बेचना चाहते हो, मेड इन इंडिया को मार्केट एक्सेस ONDC दिलवाता है। अच्छा, ओह। तो अगर मैं एक स्टार्टअप कंपनी मान लीजिए शुरू करना चाहती जी। हूँ, तो मैं अपने प्रोडक्ट्स को ONDC के जरिए अपने बायर्स तक पहुंचा सकती हूँ। बिल्कुल। इस तरह से मदद करता है। जी, तो अगर आपका स्टार्टअप एक फिजिकल प्रोडक्ट या सर्विस बेस्ड है, अच्छा, और services भी हैं। भी हैं, और अच्छा। ये भी बहुत ज़रूरी है देखना कि सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं है। मैं एक गाड़ी चलाता हूँ, मैं एक ऑटो ड्राइवर हूँ, वो एक सर्विस है, मैं सर्विस Right. प्रोवाइड करता हूँ, उसकी भी ONDC में जगह है। अच्छा, आगे जाके किसी भी तरह की सर्विस हो, हम फाइनेंशियल सर्विसेज अभी स्टार्ट कर रहे हैं। आज ONDC का उद्देश्य ही यही है, कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी सर्विस हो, B2B हो या B2C हो, उसको प्लेटफॉर्म मिलेगा। उसको डिजिटल माध्यम से खरीदना और बेचना आप ONDC के थ्रू कर पाएंगे। तो बस उस इसके लिए प्लेटफॉर्म लॉगिन बनाना होगा, रजिस्टर करना होगा खुद को बायर के रूप में या फिर जी, एक तो- सेलर के रूप में, और आप गेट स्टार्टेड। ONDC के वेबसाइट पे आप जाएंगे, करीब आपको 50 ऐप दिखेंगे विच आर अच्छा। ONDC enabled। Okay. You can use any of them and we welcome you to try। वंडरफुल, थैंक यू सारांश जी, आप यहाँ आए, हमसे जुड़े और हमारे दर्शकों के साथ इतनी लाभकारी जानकारी आपने साझा की। थैंक यू बहुत-बहुत धन्यवाद। सारांश।